अपनी लेजर लेवल के लिए पॉड नहीं है? दीवार पर एक चीरा मार के उसमें आरी की चक्री फंसा ले और इस पर अपना लेवल रख दे। हमें अपने पाइप पूरी तरह ढके हुए चाहिए और ये कोने वाले जोड़ भी इस तरह 45 डिग्री कोण में कवर कर काट दीजिए। देखिए ढक गए। ये बहुत दिलचस्प तरीका है तार जोड़ने का। पहले सोल्डरिंग रॉड निकालें और उसकी जगह बोल्ट और ब्रैकेट लगा दीजिए और पेपर क्लिप लगाकर इसे खड़ा कर लीजिए। इस तरह पिघलाकर तार डुबा दीजिए और काम पूरा। तारों को घुमाने की जरूरत है। लकड़ी के छेदों में फंसा लें और प्लायर से पकड़कर इस तरीके से घुमा लीजिए। टाइल्स के बीच की लकीरें रगड़ने में जान निकल जाती है। इसके लिए हमारे पास एक बेहतर तरीका है और इस तरह हाथ भी नहीं दुखने वाले। ये देखिए। अगर आपका जिक्सॉ ब्लेड कुंद हो गया है तो उसका दूसरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। दांतों को घिस लीजिए और किनारों को तेज कर लीजिए और मशीन में लगाकर इस तरह फोम बोर्ड्स काटने में इसका इस्तेमाल कीजिए। स्टेपलर गन काम आसान करने का अच्छा साधन है, मगर स्टेपलर पेन खत्म हो जाए तो क्या किया जाए? हम ऑफिस स्टेपलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, रबर के हथौड़े से इस तरह। इस तरह आप पेंसिल की नोक तेजी से छील सकते हैं। ये देखिए। यहाँ हम क्लैंप से पट्टों के किनारों से समांतर लकीरें बना सकते हैं, इस छोर का स्क्रू निकाल के छेद का इस्तेमाल करते हुए। अगला हम बनाएंगे एक वॉशर। 2 जगह एक समान ऐसे काट लीजिए और दोनों को एक ही तरफ मोड़कर दूसरी तरफ पर नट वेल्ड कर दीजिए। इसे लगाने के लिए हथौड़े से मनचाही जगह पर बैठा लीजिए और दूसरी तरफ से बोल्ट डाल के कस लीजिए। ये घर का फर्नीचर या सज्जा बनाने में काम आएगा। इस पानी की बोतल का हैंडल टूट गया है। आइए रस्सी की मदद से एक नया हैंडल बनाते हैं। 2 फंदे दोनों छोर पे बनाकर एक दूसरे के अंदर से निकाल लें। अब इस बोतल के ढक्कन पर फंसाकर कस लीजिए इस तरह, और ये हमारा हैंडल तैयार। अगर बढ़ई का काम किया है तो आपको पता होगा कि लकड़ी घिसने में बहुत वक्त जाया होता है। आज हम इस काम को सरल बनाएंगे। मजबूत गोंद से एक बोल्ट को गोल डंडी में इस तरह लगा लीजिए। अब काट कर इसमें सैंड पेपर फंसा लीजिए और गोल घुमाकर चिपका दीजिए। ड्रिलिंग मशीन में डाला और ये तैयार हमारी सैंडिंग स्टिक। अब हम बनाएंगे कॉफी ग्राइंडर। हमें ब्लेड के 3 एक समान टुकड़ों की, एक लंबे बोल्ट की और 4 नट की जरूरत है। इस तरह चारों नट और तीनों ब्लेड को अच्छी तरह कस लीजिए। एक बर्नी के ढक्कन के बीच में बोल्ट के नाप का छेद कर लीजिए और वॉशर बैठाकर कस लीजिए। दूसरी तरफ भी एक वॉशर और एक नट लगा दीजिए। ध्यान रखें कि बोल्ट आसानी से गोल घूम पाए और ढक्कन ढीला ना हो। अब मनपसंद कॉफी डाल लीजिए और ड्रिल मशीन लगाकर पीस लीजिए। मैं तो अपने दिन की शुरुआत रोज कॉफी से ही करता हूँ। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आखिर में हम करेंगे थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी सजावट का सामान। इस तरह तार को पाइप में बांध लीजिए और खींचकर ऐसा आकार दे दीजिए और एक छोर को प्लायर से मोड़कर हुक बना लीजिए। अब स्प्रिंग के बीच में एक स्टील के छर्रे को चिपका लीजिए और हुक पर एक रस्सी काटकर बांध दीजिए। अब इसे लटकाने प्लास्टिक के डब्बे को काटकर हम उसका इस तरह चौकोन बनाएंगे। अब इस चौकोन को ग्राइंडर के ऊपर इस तरह लगाकर चिंगारियों से बचने का कवच बना लेंगे। ये देखिए।
एक रबर ट्यूब को इस तरह काट लीजिए और बोल्ट पर लगा दीजिए। अब दीवार में लगाने पर ये लंगर का काम करेगा। ये देखिए, वॉशर और नट लगाकर इसे कस लीजिए। देखिए, मजबूत। अब एक लंबे नट को लेकर हम उसमें 2 चीरे काटेंगे। अब इसे एक बोल्ट पर लगाकर तैयार करेंगे। एक नट का नाप बना लीजिए लकड़ी पर और हथौड़े की मदद से ऐसे निशान बना लीजिए। इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोद लीजिए। ये बन गया गड्ढा हमारे नट के लिए। अब इस तरह सतह पर कोई भी उभार नहीं रहेगा। एक लकड़ी के पट्टे पर गोल छेद करिए और दूसरी लकड़ी से एक गोला काट लीजिए। अब इसे गोंद और हथौड़े की मदद से यहाँ पर इस तरह लगा दीजिए। इस अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए। हो गई लकड़ी एकदम नए जैसी। अब हम एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। जी हाँ, इस खास चाकू की मदद से 2 ब्लेड को लकड़ी पर चिपका लीजिए और इस तरह बोल्ट से कस लीजिए। और ये रहा आपका 2 धारी चाकू। एक लकड़ी के टुकड़े से इस नाप का पट्टा काट लीजिए। इस पट्टे पे एक छेद बना लीजिए, जिस छेद में हम डालेंगे चुंबक। इस तरह। अब दूसरी तरफ एक काजू लगाइए, कुछ इस तरह। अब इसे वार्निश कर लीजिए और लगा लीजिए दीवार पर। अब आप कांच की बोतलें आसानी से खोल सकते हैं और ढक्कन भी नहीं बटोरने पड़ेंगे। एक टिन के डब्बे से एक पतली पट्टी काट लीजिए। अब इस पट्टी का इस्तेमाल आप टेप काटने में कर सकते हैं। ये देखिए, एक लकड़ी का गोला काटिए और एक छपी हुई चित्र लीजिए। अब लकड़ी के एक पहलू पे गोंद से चित्र को इस तरह चिपका लीजिए। इसे थोड़ी देर गर्म पानी में छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद आप इस कागज को हटा सकते हैं और आपकी तस्वीर आ गई आपकी लकड़ी पर। एक प्लाई बोर्ड पर अपना फोन रखकर उसका आकार काट लीजिए। अब नए कटे हिस्से को सैंड पेपर से घिस लीजिए। अब यहाँ पर एक बड़ा छेद और 2 छोटे छेद कर लीजिए। इन 2 छेदों में नट बैठा लीजिए। अब इस बड़े छेद से चार्जिंग केबल डालकर आप फोन का चार्ज करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 5 लीटर की बोतल ले लीजिए और ऐसे निशान बनाकर उसे काट लीजिए। इसकी गर्दन को दरवाजे पर फंसाकर आप इसे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का एक केन लीजिए। इसके ढक्कन के इन दांतों को मोड़ के आप अपने मोबाइल के लिए एक स्टैंड बना सकते हैं। ये देखिए, है ना आसान। घिसनी के दांत तेज करने के लिए आप अपने कॉफी के मग्गे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके निचले हिस्से का। इससे आप चाकू की धार भी तेज कर सकते हैं।
प्लास्टिक के पाइप में तार फंसाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस पॉलिथीन या फोम का एक गोल टुकड़ा काटिए और रस्सी पे उसे बांध दीजिए। इस तरीके से रस्सी निकालकर वहां पर गठान बांध लीजिए। अब वैक्यूम क्लीनर से रस्सी को इस तरह खींच लीजिए। अब रस्सी के दूसरे हिस्से पर तार बांध लीजिए। इसे बांधने के लिए आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना होगा। और ये टेप एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए। अब खींच लीजिए अपनी रस्सी और आपका तार अपनी जगह पर आ जाएगा। है ना एकदम आसान तरकीब। ये रहा जूते के फीते बांधने का एक दिलचस्प और बहुत ही तेज तरीका। एक प्लास्टिक के हैंगर को बीच से काटने पर आपके पास होगा टॉयलेट पेपर लटकाने का जुगाड़। पी अक्षर के आकार की एक डंडी काट लेंगे। इस तरह, और इसके ऊपरी हिस्से पर लगाएंगे एक कीला। अब इस औजार से आप कोई भी कैन आसानी से खोल सकते हैं। है ना काम का उपाय। अगर कीले का सर टूट चुका है तो उसे दीवार से इस तरह निकालिए। एक लकड़ी के पट्टे पर बोतल के इस नाप का ऐसा निशान बना लीजिए और इसे ब्लेड से काट लीजिए। अब बोतल रखकर उसमें इस तरह छेद कर लीजिए। और बोतल की चौड़ाई पर इस तरह दोनों तरफ पट्टे लगा लीजिए। और बोतल को छेद कर नट और बोल्ट की मदद से यहाँ पर इस तरह लटका लीजिए। ये देखिए कितना आसान है। इसके सामने अब हम एक फिसल पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर चूहा या कोई कीड़े आते हैं तो उनको ये पकड़कर अंदर रखेगा। 2 प्लास्टिक की बोतलों को लीजिए, उन्हें इस तरह निशान बनाकर काट लीजिए। कुछ गोले और कुछ चौकोन कटेंगे। ध्यान से काटिएगा। और ये हो गई तैयार। अब इन्हें आप आपस में फंसाकर कुछ इस तरीके का ढांचा तैयार कर लीजिए। एक लकड़ी लगा दीजिए और अब आपके पास है चिड़ियों को खिलाने